तो फ्रेंड्स, आप लोग का हमारे फ्री कॉमर्स कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का द एंड करने वाले हैं। ठीक है, जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसके साथ साथ मिसलेनियस क्वेश्चन सब कुछ हम लोग निपटाएंगे। ठीक है, इसी वीडियो में पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रॉब्लम, अब तक हमने प्रॉब्लम नंबर 20 तक कर लिया। अब प्रॉब्लम नंबर 21 देखिए। एक्स वाई जेड पार्टनर है जो प्रॉफिट रेशियो बांट रहा है। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2। ठीक है, बोल रहा है गुडविल है फर्म का 40,000। तो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स, मतलब गुडविल पहले से 20,000 का है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, पहले वाला गुडविल ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेता है, इतना आप लोग को पता है। तो सबसे पहले वही करना है, गेनिंग सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए ओल्ड रेशियो, यहाँ पे लिख लीजिए न्यू रेशियो और कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइजिंग या गेनिंग रेशियो। तो देखिए ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घटा दीजिए। तो देखिए ओल्ड रेशियो में से तीनों का न्यू रेशियो घटा दिया गया है। ठीक है, तो जिसके आगे प्लस होगा, जो निगेटिव में नहीं होगा वो सेक्रीफाइज करेगा। तो देखिए दोनों के आगे प्लस है, तो मतलब एक्स और वाई सेक्रीफाइस कर रहा है और जेड गेन कर रहा है क्योंकि इसके आगे माइनस है। ठीक है, तो चलिए पहले जो गुडविल है वैल्यूड किया गया है 40,000 में, जो जेड का हिस्सा है वो निकालते हैं। ठीक है, तो जेड का 40,000 में 2/40 हिस्सा है, तो निकल के आया 2,000। ठीक है, 2,000 निकल के आया। अब इस 40,000 में जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसका कितना हिस्सा था? 40,000 गुने जितना यहाँ पे निकाले 1/40 यानी 1,000। ये तो हो गया एक्स का। वाई का देखिए 40,000 गुने 1/40 यानी 1,000, मतलब 1,000 इस सेक्रीफाइस, 1,000 एक्स सेक्रीफाइस किया और 1,000 वाई सेक्रीफाइस किया। और तो जेड कितना गेन किया? तो ये दोनों का ही गेन किया ना, 1,000 प्लस 1,000, मतलब जेड पूरा का पूरा 2,000 गेन किया। ठीक है, अब देखिए पहले से भी गुडविल है और इस गुडविल का भी बंटवारा करना था। पहले वाला गुडविल का बंटवारा करते ऑलरेडी अपीयर्ड वाला का। ठीक है, कुछ नहीं करना, ऑल पार्टनर कैपिटल डेबिट अकाउंट टू गुडविल। देखिए तो गुडविल अकाउंट लिख दीजिए, सभी पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 20,000 को बांट दीजिए। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया गया उसके हिसाब से बांट दीजिए। तो एक्स का 8,000, वाई का 8,000 और जेड का 4,000। ठीक है, अब जो आया था यहाँ पे गेनिंग सेक्रीफाइजिंग, मतलब जो वैल्यूड किया गया था उसका, तो देखिए गेनिंग टू सेक्रीफाइजिंग, तो जे गेन कर रहा है इसलिए इसको डेबिट करेंगे, एक्स सेक्रीफाइज कर रहा है इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे, वाई सेक्रीफाइज कर रहा है इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। जेड 2,000 गेन किया है, वही 2,000 1,000 इसका था, 1,000 इसका था, बात खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। दीप, ईश्वर एंड मुकेश वेयर पार्टनर इन अ फर्म, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जिसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, शेयर प्रॉफिट इक्वली। बोल रहा है जो फ्यूचर में वो लोग इक्वली बांटना चाहते हैं, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों का 1:1:1। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइट, मतलब रीवैल्यू किया गया, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्टेड इन प्रॉफिट ऑफ 10, मतलब जब उसका रिवैल्यूएशन किया गया तो उससे प्रॉफिट निकल के आया 10,000। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना नहीं है, बोल दिया बना करके खुद लिया है, उसमें बनाने के बाद 10,000 का प्रॉफिट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन वाज वैल्यूड, गुडविल भी 1,20,000 का वैल्यू किया गया। द फर्म एट बैलेंस ऑफ इतना, देखिए जनरल रिजर्व 30,000 का है, कोई दिक्कत नहीं। अगर बैलेंस शीट में पहले से जनरल रिजर्व या गुडविल रहता है तो उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेता है। तो पहले तो गेनिंग सेक्रीफाइजिंग आप लोग निकाल लेंगे, जो आप लोग निकालने में माहिर है। तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड में से न्यू घटा करके गेनिंग सेक्रीफाइजिंग। देखिए दीप सेक्रीफाइस कर रहा है, ईश्वर गेन कर रहा है, मुकेश भी गेन कर रहा है। ठीक है, तो फॉर्म में जो गुडविल वैल्यूड किया गया उसमें गेनिंग पार्टनर का हिस्सा निकालिए। तो 1,20,000 में 5/30, देखिए 5/30 है, सॉरी देखिए ये दोनों मिलके गेन कर रहा है, तो ये दोनों का टोटल गेनिंग कितना हुआ? 4/30 माइनस 4 1/30। ठीक है, तो दोनों को ऐड करिएगा तो 5/30 होगा। ठीक है, तो 1,20,000 में दोनों का हिस्सा हुआ 20,000। ठीक है, अब इस 20,000 को इसको देगा ये दोनों मिलके। ठीक है, अब गुडविल विल बी एडजस्टेड इनटू 1:4। ठीक है, देखिए ये 1:4 कैसे है? अगर आप पूरा फर्म का गुडविल बांटना चाहते हैं तो आप लोग इस रेशियो में बांटेंगे, 5/30, 1/30, 4/30। अगर जो पार्टनर गेन कर रहा है उसका हिस्सा निकाल करके तब बांटना चाहते हैं, तब सिर्फ ऊपर वाला रेशियो, जैसे देखिए गेनिंग कौन है? ईश्वर और मुकेश है, तो नीचे का 30 कैंसिल कर दीजिए और 1:4, ये सिर्फ 1 लीजिए और सिर्फ 4 लीजिए, तो 1:4 आया। इस 20,000 को 1:4 में बांट दीजिए। ठीक है, और जितना आएगा उतना दीप को दे दीजिए। ठीक है, देखिए रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट आया था 10,000, उसका बंटवारा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल, ओल्ड पार्टनर जो भी हो ओल्ड रेशियो में दे दीजिए। तो 5,000 निकल के आया, 3,000 निकल के आया, 2,000 निकल के आया। ठीक है, अब देखिए
अब गुडविल जनरल रिजर्व जो पहले, एक मिनट, ये जो गुडविल रीवैल्यू किया गया गेनिंग टू सेक्रीफाइजिंग, गेन कर रहा है ईश्वर और मुकेश और सेक्रीफाइस कर रहा है दीप, ठीक है। तो गेनिंग गेनिंग और टू सेक्रीफाइजिंग, ठीक है। ईश्वर कैपिटल अकाउंट, मुकेश कैपिटल अकाउंट टू दीप कैपिटल अकाउंट। 20,000 था, 20,000 में 4,000 ईश्वर ईश्वर गेन किया और 16,000 मुकेश गेन किया और 20 का 20,000 सेक्रीफाइस किया दीप, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर उसको देगा। जनरल रिजर्व पहले से तो बांट दीजिए, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, 30,000 का है, ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखिए काम जो करता है उसमें किसी को कोई नुकसान होता है तो उसको भरपाई के लिए वर्कमैन कंपनसेशन निकाला जाता है, ठीक है। मजदूर को कुछ हो गया तो वो वाला फंड होता है, ठीक है। तो PQR पार्टनर है जिसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ एंड देयर बैलेंस सोल्ड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 9,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 64,000, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, गुडविल वैल्यू किया गया 4 लाख, अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 30,000, ठीक है। नेसेसरी जनरल एंट्री, तो जितना आता है उतना तो कर सकते हैं ना। गुडविल वैल्यू किया गया तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग निकाल सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है यानी लॉस है, तो इसको भी तो बांट सकते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसका हम लोग बाद में देखेंगे, पहले गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग जैसे नॉर्मली निकालते हैं, ओल्ड में से न्यू को घटा करके निकाल दीजिए। तो पी गेन कर रहा है, क्यों गेन कर रहा है, और आर सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। तो 4 लाख का गुडविल था, 4 लाख का गुडविल में देखिए पी और क्यू का हिस्सा, पी और जो जो गेन कर रहा है उसका देखिए P2R, इसमें बोल रहा है, देखिए इसमें बोल रहा है जो कंपनसेशन पेबल बाय P2R, PR को कंपनसेट करेगा 60,000 और कंपनसेशन क्यों द्वारा आर को दिया जाएगा 60,000। क्यों, ऐसा क्यों? तो देखिए गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जिस रेशियो में गेन करेगा उसी रेशियो में कंपनसेट भी करेगा, ठीक है। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, यहाँ पे भी वही गेनिंग को डेबिट और सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसका जो क्रेडिट बैलेंस है 9,000 का प्रॉफिट, वो आप लोग बांट दीजिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 22,50 22,50 4500, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड 64,000, 64,000 का फंड था जिसमें क्लेम मिला 30,000, तो बाकी कितना बच गया 34,000, 30 30 60 4 64,000। उस 64,000 को ये तीनों मिलके बांटेगा, ठीक है। कैसे बांटेगा, देखिए 34,000 बचा, 64,000 में 30,000 का, तो 64,000 का फंड था और 30,000 क्लेम से मिला, तो बच कितना गया, जितना बच गया वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए। 34,000 को बांट दीजिए इस तीनों के बीच में, ठीक है। अब देखिए गुडविल जो हुआ था तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, पी भी गेन कर रहा था, क्यों भी गेन कर रहा था, आर सेक्रीफाइस कर रहा था, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग 60,000 60,000 1,20,000। तो ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें बैलेंस शीट दिया हुआ, जनरल रिजर्व दिया हुआ, तो ये आप लोग बांट दीजिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गुडविल दिया हुआ है, वैल्यू किया गया तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखिए दिया हुआ है, डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड ऊपर में दे दिया गया है। इससे आप गेनिंग सेक्रीफाइस निकाल के गुडविल बांट लीजिए और जो जनरल रिजर्व दिया हुआ उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लीजिए। बोल रहा है नेसेसरी जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट का बताइए और कैपिटल अकाउंट पार्टनर का बनाइए और बैलेंस शीट रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म का। तो देखिए यहाँ पे गेनिंग सेक्रीफाइसिंग जैसे आप निकालते हैं नॉर्मली निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रीवैल्यूएशन से इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड, देखिए 1.5 लाख का, यहाँ पे देखिए लैंड था 60,000, अब 1.5 लाख का हो गया, तो कितना से बढ़ गया उतना निकाल लीजिए, 90,000 से बढ़ गया। डिक्रीज इन वैल्यू, अब बिल्डिंग का देखिए, बिल्डिंग 45,000, यहाँ पे बिल्डिंग 50,000, यानी 5,000 से बढ़ गया, 5,000 से घट गया, ठीक है, सॉरी 5,000 से घट गया, ठीक है। अब देखिए नो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन, तो जितना बढ़ा उसमें से जितना घटा घटा दीजिए, तब 85,000 निकला। 85,000 में जो गुडविल है उसको जोड़ दीजिए क्योंकि दोनों साथ ही बटा जाएगा, ठीक है। तो जोड़ दीजिए तो 75,000 हो गया, तो टोटल 1,60,000 हो गया, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल भी इसी में कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए गेनिंग पार्टनर का हिस्सा, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकाल लीजिए, गेनिंग पार्टनर का कितना है 1/10 है, तो 1,60,000 का 1/10 निकाल लीजिए 16,000। अब गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग से नेट एंट्री मार देंगे, देखिए जनरल एंट्री में
गेनिंग पार्टनर जैन है, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर गुप्ता है, तो जैन टू गुप्ता 16,000 16,000 खत्म। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में देखिए बैलेंस शीट में दोनों का कैपिटल दिया गया है, ओपनिंग कैपिटल वो लिख दीजिए। जनरल रिजर्व से इन दोनों को मिलेगा जनरल रिजर्व। देखिए यहाँ पे जैन टू गुप्ता, जैन गेन कर रहा है, गुप्ता सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जेन देगा ना गुप्ता को, तो बाई जेन कैपिटल अकाउंट गुप्ता में 16,000 लिखा गया और इसमें से इतना इधर कम हो जाएगा, ठीक है। जनरल रिजर्व जो बांटे हैं ऊपर में उसका भी देख लीजिए, 8,000 इसका हिस्सा बन रहा है, 12,000 इसका हिस्सा बन रहा है, ठीक है। इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो है 2,000 3,000 वो भी बांटे, वो भी दे दीजिए, ठीक है। गुप्ता कैपिटल अकाउंट 16,000 जो उसको दिया था उसका कम हो जाएगा, और जो लास्ट में बैलेंस बचता है टू बैलेंस सीडी के नाम से लिख दीजिए। अब बैलेंस शीट, तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ा है वो बुक वैल्यू पर नहीं रिवाइज वैल्यू पर दिखाएंगे, जितना यहाँ पे है ना उसी से दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे बुक वैल्यू पे दिखाना, बुक वैल्यू पर दिखाना मतलब जितना पुराना बैलेंस शीट में है लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट सब कुछ वैसे ही लिख दीजिए। कैपिटल यहाँ से 80,000 85,000 आ गया, बैलेंस शीट टैली, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए यहाँ पे बुक वैल्यू बोला था इसलिए सेम टू सेम लिख दिए, अगर बोलता रिवाइज वैल्यू तो घटा करके या बढ़ा करके लिखते हैं, ठीक है। तो XYZ पार्टनर है जिसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। गुडविल इस लाइन पे ध्यान ही नहीं देना, 36,000 का गुडविल है, गेनिंग टू सेक्रीफाइजिंग करना है। प्रॉफिट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल दे दिया हुआ है, ठीक है। ऑल्सो इंडिकेट द इंडिविजुअल पार्टनर गेन ड्यू टू चेंज इन रेशियो सो योर वर्किंग नोट क्लियरली, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो लिख दीजिए, न्यू रेशियो लिख दीजिए और सेक्रीफाइजिंग निकाल लीजिए ओल्ड में से न्यू घटा करके। यहाँ पे देखिए एक्स सेक्रीफाइज कर रहा है, वाई ना तो सेक्रीफाइज कर रहा है ना गेन कर रहा है, जेड गेन कर रहा है, तो एक्स 1/9 सेक्रीफाइज कर रहा है तो जेड उसको देगा, सीधा सा बात है। तो जितना 4,000 में उसका हिस्सा बन 36,000 का गुडविल था उसमें जेड का हिस्सा है 1/9, जितना निकाले थे 4,000, तो 4,000 एक्स को देगा, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 4,000, क्वेश्चन खत्म। अब देखिए मिसलेनियस बोर्ड क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म का, उसके बाद पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। पी क्यू आर पार्टनर है जो प्रॉफिट एंड लॉस 3-3-2 में बांट रहे हैं। बैलेंस शीट दिया गया है, सब कुछ दिया गया है, एसेट दिया हुआ, लायबिलिटी दिया गया है, ठीक है। बोल रहा है जो पार्टनर डिसाइडेड टू 1 अप्रैल 2019 से डिसाइडेड कर रहा है जो 4-3 मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दिया। स्टॉक वैल्यू किया गया 11,000 पे, मशीनरी डिप्रिसिएटेड मतलब कम हो गया 10% से, बिल्डिंग बढ़ गया 20% से, ठीक है। एप्रिसिएट मतलब बढ़ना, डिप्रिसिएट मतलब घटना, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन भी होगा यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं, रिवैल्यूएशन पहले कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जो बढ़ा जो घटा उसको क्रेडिट कर दीजिए। कितना स्टॉक घटा था, स्टॉक घटा था 11,000 था, यहाँ यहाँ पे 12,000, 1,000 से घटा तो 1,000 यहाँ पे लिख दीजिए। और देखिए मशीनरी भी 10% से घटा, तो मशीन भी 10% से घटा, 15,900 का 10% 1,590, तो 1,590 लिख दीजिए, दोनों को जोड़ के 2,590 लिख दीजिए। अब जो बढ़ा उसको डेबिट करिए। बिल्डिंग बढ़ा है, बिल्डिंग कितना से बढ़ा है तो 20% से, पर 20,000 का 20% कितना होता है 4,000, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,000 हुआ। अब देखिए 4,000 से संपत्ति बढ़ा है और 2,590 से कम हुआ था, दोनों का डिफरेंस हुआ 1,410। 4,000 में से 2,590 घटाइएगा तो 1,410 का प्रॉफिट आ गया, क्योंकि बढ़ा है ज़्यादा कम हुआ है कम। तो 1,410 को ओल्ड प्रॉफिट मतलब जो पार्टनर है उनके बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखिए यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस 1,410 को मार दीजिए तो इतना आएगा, ठीक है। अब चलिए, तो चलिए यहीं पे मेरा क्वेश्चन इसका ख़त्म होता है। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर आप लोग अपना क्वेश्चन या उसका फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं, या नहीं तो मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। आप लोग को समझाया जाएगा अच्छे तरीके से, और कोई दिक्कत हो तो हमको कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड, पढ़ते रहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एडमिशन वाला चैप्टर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, बाय।